बीएलओ का काम सेविकाओं को सौंपा जाता है। कोविड में भी सेविकाओं का इस्तेमाल किया और इसके पैसे भी सरकार अलग से नहीं दिए उन्हें। SGL न्यूज डिजिटल, सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक है, जिसको लेकर के सभी पार्टी के अध्यक्ष, सभी पार्टी के नेता अपने अपने चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी पार्टी ये सोच रही है कि किस तरह से 2024 का चुनाव हम जीत जाएं और सत्ता हम अपने हाथ में ले लें, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है और दो पक्ष की लड़ाई हो रही है। एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफी चुनौतियों से भरा हुआ होने वाला है, जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और मुद्दा जो काफी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके ऊपर किसी भी पार्टी के दल के नेता की या फिर किसी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का ध्यान इस पर नहीं गया, जो इस खबरों को नहीं दिखा रहे हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दरअसल वो मुद्दा है आंगनबाड़ी सेविका को लेकर के, जो लगातार 15 दिनों से अपने कार्य को बंद करके आंगनबाड़ी में ताला जड़ने के बाद प्रदर्शन कर रही हैं और सड़क पर उतरने को मजबूर है। बावजूद इसके भी सरकार या सरकार के किसी भी पदाधिकारी की इस पर ध्यान नहीं गया है, क्योंकि यह चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आने वाले समय में चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, वो चाहे किसी भी दल के हों या किसी भी पार्टी के हों। क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाएं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, 15 दिन से लगातार हर राज्य के, हर जिले के, हर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद सभी प्रखंड के जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे, सभी सीडीपीओ ऑफिस में अपना ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि जो हमारी मांगे हैं, 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठी हुई है, वो मांग पूरी की जाए। नहीं तो हम अब जिला स्तर पे प्रदर्शन करेंगे और अगर वहां से भी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी बातों को नहीं माना जाता है, तो हम फिर राज्य स्तर पर जाएंगे और पटना में प्रदर्शन करेंगे। खासकर बिहार की जो सेविकाएं हैं, उनके द्वारा ये जो है कि सरकार को चुनौती दी जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट, इसका असर लोकसभा चुनाव पर हो सकता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर भी पड़ सकता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इनकी 5 सूत्री मांगे जो हैं, उनमें कुछ इसकी अहम मांगे हैं, जैसा कि इनका वेतन को लेकर के जो इनकी सैलरी मिल रही है काफी कम मिल रही है। 5,950 रुपए इनको महीने की सैलरी अभी सरकार दे रही है, जो बेहद ही कम है, क्योंकि इस दौर में, इस महंगाई के दौर में 5,000 और 6,000 रुपए पूरे महीने के अगर किसी को मिलता है तो वह बहुत ही कम है। इससे जो है उनके घर परिवार का भी भरण पोषण पूरी तरह नहीं हो पाएगा, जो बहुत बड़ा समस्या है। और इसी मांग को लेकर वो प्रदर्शन पर बैठी हुई है। और दूसरी मांग उनकी है कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक हमारी जो है कि सैलरी, हमारे जो है पूरे महीने की जो वेतन होती है, वो 25,000 किया जाए, जब तक हमें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है कि साफ साफ ये कह रही हैं कि सेविकाएं जो हैं, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं हैं, वो हमारी कर्मचारी नहीं है, वो केंद्र सरकार की है। बिहार सरकार केंद्र सरकार पे टाल रही है और केंद्र सरकार बिहार सरकार पे टाल रही है। ऐसे में बीच में अधेर बूंद में फंसे हुए हैं सेविकाएं, सहायिकाएं, जिनकी जो है कि कोई सूद लेने वाला है ही नहीं। और इस तरह की कई मांगे हैं, 5 मांगे हैं, जिसको लेकर के वो प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंक्लूड करना चाहूंगा कि जिस तरह से 200 रुपए से कम में वो काम कर रही हैं, और अगर ऐसे देखा जाए तो एक मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, उसकी दिहाड़ी भी 400 रुपए है बिहार में, और अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां इससे भी ज्यादा है, 2 गुना है, 3 गुना है। इतने कम में सेविकाओं को काम करवाया जाता है, उसके बाद भी उन्हें 5 महीने से उनकी सैलरी रोक दी गई है, जो बहुत समस्या का वो सामना कर रही है। मैंने खुद कई जगह, कई जिले के कई प्रखंड में जाके मैंने उनसे जानने का प्रयास किया, जो मैंने दिखाने का भी प्रयास किया, उनकी आवाज को उठाने का प्रयास किया है, जो काफी लोगों ने पसंद भी किया। और इस दौरान मैंने कई तरह की बातें नोटिस की, कई तरह की बातें उन लोगों ने हमें बताई कि इससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोन लेकर के, कर्ज लेकर के हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। और मेरे घर वाले जो है मुझे ताना भी देते हैं कि इतने रुपए से क्या होगा, इतने रुपए कमाते हो, दिन भर तुम घर से बाहर रहते हो, काम करती हो, और महीने का क्या मिलता है, 6,000 रुपए। ऐसे में पारिवारिक परेशानियां भी उन्हें झेलनी पड़ती है, और जो सामाजिक है वो भी झेलनी पड़ती है। अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर पाती हैं। और इसमें गहराई से मैंने जानने का प्रयास किया और उससे जानने का प्रयास किया तो पता चला कि उन्हें इतने कम सैलरी में काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है
और गहराई से जब मैंने जानने का प्रयास किया तो सेविकाओं का दर्द छलक कर बाहर आया, जो मुझे भी काफी छुआ और लगा कि नहीं, इनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल इतने कम सैलरी में उनकी काम जो है वो काफी ज्यादा है। बीएलओ का काम सेविकाओं को सौंपा जाता है। कोविड में सेविकाओं को लगाया जाता है, जब पूरी दुनिया कोविड में अपने घर में सुरक्षित थी। कोविड में भी सेविकाओं का इस्तेमाल किया, सेविकाओं के द्वारा वैक्सीनेट करवाया गया और इसके पैसे भी सरकार अलग से नहीं दिए उन्हें। मैंने सारी बातें उनसे की, बारीकी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोविड का भी पैसा नहीं मिला, बीएलओ करती हूं उसमें हमें पैसा अलग से नहीं दिया जाता है। हाल में जातीय जनगणना हुआ जिसको लेकर के पूरे बिहार चर्चा में है और बिहार के मुख्यमंत्री चर्चा में है और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार दावे ठोक रहे कि मैंने जो है कि बिहार में जातिगत जनगणना करवा लिया, जिससे बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने हर जाति का पता लगाया, हर वर्ग के लोग किस स्थिति में जी रहे हैं उनका पता लगाया, जिसकी वजह से बिहार मुख्यमंत्री का सीना चौड़ा हो रहा है और हर जगह वो ये कह रहे हैं कि मैंने जातिगत जनगणना बिहार में कराया, उनके आंकड़े सामने लाए जिससे बिहार के लोगों को फायदा होगा। लेकिन उसका फायदा जो होगा सो होगा, क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। लेकिन जो उसमें कार्यरत हैं सेविका सहायिका, उन्हें पैसा उसका क्यों नहीं दिया गया, जबकि शिक्षकों को 7 से 10 हज़ार रुपए पैसे जो है कि जनगणना के लिए दिया गया, लेकिन सेविकाओं के खाते में अब तक कोई भी पैसा नहीं आया है और ना ही उन्होंने बताया कि आने की कोई आसार है कि उसकी अलग से पैसे दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके दम पे आप रिपोर्ट सामने ला रहे हैं। उसमें जो सेविकाएं महिलाएं काम कर रही हैं उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो उचित पैसे होने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आता है, चुनाव जीतना होता है तो सरकार आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और उसमें एक वादा सेविकाओं को लेकर भी होता है, आंगनबाड़ी की कर्मचारियों को लेकर भी होता है कि हम आंगनबाड़ी के जो भी सेविकाएं हैं सहायिकाएं हैं उनकी सैलरी को दोगुनी करेंगे, उनकी मांगों को पूरी करेंगे, उनके लिए हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या प्लान ही सब दिन होता रहेगा? क्या उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा? क्या उसे उनका फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या वो जो काम कर रही हैं उनका उचित पैसा उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उचित वेतन उनको नहीं मिलना चाहिए जिसकी वो मांग कर रहे हैं? लेकिन सरकार इस पे नजर नहीं दे रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार या नीतीश कुमार की एक ही रवैया है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो है कि एक बड़े वादे कर देंगे और फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद फिर सूद लेने नहीं आते हैं, मिलते नहीं, उनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। तो ये कई तरह के सवाल हैं और इस दौरान कई तरह की बातें सामने निकल कर आई। इसमें एक बात सेविकाएं द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो इस बार जो सरकार में है, जो सत्ता में है, सीधा निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे था, क्योंकि जो इनकी सैलरी पे करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है, तो कहीं ना कहीं दोनों से इनकी मांगे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सरकार हमारी मांगे पूरी करेंगी हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट देंगे, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि उसको वोट दिया जाए और जो हमें देंगे हम उसे जिताएंगे, उससे सत्ता में फिर से काबिज करेंगे। जो सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी, हमारी समस्याओं को नहीं देख रही है, उसे हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। खुली चुनौती सेविका सहायिका के द्वारा जो उसे दिया गया, क्योंकि बीएलओ का काम वो करती हैं, लोगों से जाके घर घर वो मिलती हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। तो बहुत बड़ा सवाल है ये और जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जो सेविकाएं सहायिकाएं होती है शुरुआती दौर में जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसे जो पढ़ाने का जो काम करती हैं वो आंगनबाड़ी में ही होता है और सेविका के द्वारा ही होता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और जितने भी काम है मैंने आपको बताया। और इसको देखते हुए सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, जल्द एक्शन लेना चाहिए और उनकी जो मांग है, जो सरकार से हो सकता है, जो उनके जो है कि कोष में है, जहाँ तक सरकार की क्षमता है कि हम उसे दे सकते हैं, जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए और उसको जो उनका जो मांग है उसके ऊपर कुछ न कुछ कार्य किया जाना है, उनकी मांगों को पूरी की जानी चाहिए। और सैलरी की बात करें बहुत ही कम है, इस पर तो खासकर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। जिस तरह से वो 25,000 रुपये जो है कि फिलहाल की मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार को हमें लगता है कि जारी करना चाहिए। तो ऐसे में सरकार को भी इसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। तो यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसका साइड इफेक्ट, इसका जो है कि बहुत बड़ा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि साफ साफ इनकी धमकी है कि हम उसे सत्ता से हटा देंगे जो हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनकी मांगों को पूरी की जानी चाहिए।
लेकिन इसको लेकर के आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? क्या जो सेविकाएं हैं उनकी मानदेय जो है उसे बढ़ाई जाए, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, क्या उसे सरकारी कर्मी की दर्जा दिया जाए? ये कई अहम सवाल हैं जिसका जवाब हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। अब इसको लेकर के आपकी क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह से जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को हम हमेशा उठाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।